पहला क्वेश्चन है, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह है, ईश्वरी सिंह है, माधव सिंह है या प्रताप सिंह है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सवाई जय सिंह है। सवाई जय सिंह ने 5 जगह जंतर मंतर का निर्माण करवाया: जयपुर, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी। सवाई जय सिंह ने 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण करवाया: जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। और भी 5 जगह थी: मथुरा, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या मेहरानगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर दुर्ग। ये पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। सूर्य की रोशनी पड़ने पर यह सोने की तरह चमकता है, इसीलिए इसे सोनार किला कहा जाता है। शाम के समय ये सोने की तरह चमकता है, पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जिसका परकोटा एक इस्लामी शासक या सेनापति द्वारा निर्मित है। शनेश्वर महादेव का मंदिर, सिक्कर के हर्षनाथ का मंदिर, सालासर में स्थित हनुमान जी का मंदिर, ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शनेश्वर महादेव का मंदिर, जिसका परकोटा अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापति ने बनवाया था। राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जिसका परकोटा एक इस्लामी शासक या सेनापति द्वारा निर्मित है। तो सही आंसर होगा शनेश्वर महादेव का मंदिर, जो सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है? झालरापाटन झालावाड़, मंडोर, किशोरारायपाटन या डिग-भरतपुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झालरापाटन। इसकी नींव 1838 में झाला जालिम सिंह ने रखी थी। इसकी स्थापना 1838 में झाला जालिम सिंह ने की थी। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया इसी जिले से संबंधित है। देश हितैषी सभा की स्थापना 1897 में कहाँ की गई? कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर, उदयपुर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदयपुर। इसके अध्यक्ष सज्जन सिंह थे। स्थापना 1877 में हुई थी। अध्यक्ष सज्जन सिंह थे और स्थापना 1877 में उदयपुर जिले में हुई थी। देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर जिले में हुई थी 1877 में। अध्यक्ष सज्जन सिंह थे, महाराजा सज्जन सिंह। उदयपुर में 1877 में। अध्यक्ष छाप कपड़े के दोनों ओर छपना किस स्थान की विशेषता है? बाड़मेर, सीकर, जयपुर, टोंक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाड़मेर। अध्यक्ष छाप कपड़े के दोनों ओर छपना किस स्थान की विशेषता है? तो करेक्ट आंसर होगा बाड़मेर। ये एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर बाड़मेर। राउत भीम यहाँ के शासक थे। सन 1552 ईस्वी में नगर के वर्तमान शहर बाड़मेर में इन्होंने एक किला बनवाया। अध्यक्ष छाप कपड़े की दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो करेक्ट आंसर होगा बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर? तो करेक्ट आंसर बाड़मेर। करेक्ट आंसर बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर बाड़मेर। करेक्ट आंसर बाड़मेर। पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो करेक्ट। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा बछसा बारस। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? तो बछसा बारस। किसने भक्ति पंथ की स्थापना की? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक? तो करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद गिरी। भक्ति पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद गिरी। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदराबाद, ब्यावर, अलवर, सिरोही? तो करेक्ट आंसर होगा सिरोही जिला।
तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला सिरोही जिला। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिरोही जिला। करेक्ट आंसर सिरोही जिला। लहरिया क्षत्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, सावन, कार्तिक। तो सही आंसर होगा सावन। लहरिया क्षत्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा सावन। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये कालीबंगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में। महादेव और शेषासुरी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया और कहाँ पर? तो ये युद्ध था जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध, जो सुमेल स्थान पर लड़ा गया। जोधपुर के शासक थे मालदेव, इनके सेनापति थे जेता और कूपा, इनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। मालदेव के सेनापति थे जेता और कूपा के नेतृत्व में जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। करेक्ट आंसर सुमेल। मारवाड़ का बुला हुआ नायक किसे कहते हैं? मालदेव, चंद्रसेन, दुर्गादास, महाराणा प्रताप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रसेन। चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। जब नागौर दरबार लगा था 1570 में, तो चंद्रसेन ने अकबर की आदेश स्वीकार नहीं की, इसीलिए उनको प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी अकबर की आदेश स्वीकार नहीं की, इसीलिए चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का बुला हुआ नायक के उपनामों से जाना जाता है। 14 का करेक्ट आंसर चंद्रसेन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? नाथद्वारा, देवगढ़, बूंदी, किशनगढ़। तो करेक्ट आंसर होगा किशनगढ़। ये एक पेंटिंग थी जिसके प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद थे। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है, या भारत की भी मोनालिसा भी कह सकते हैं इसको। बनी ठनी एक पेंटिंग थी जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसके प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद थे। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। एक क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 16, बेर क्या है? तालाब, बांध, एनीकट, कुआं, बाड़ा। तो तालाब ये एक कुइया है, जो तालाब बेर तालाब आदि के पास बनी छोटी कुइया होती थी। बेरी तालाब आदि के पास बनी छोटी कुइया होती थी। ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतः विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है? आणविक, पेट्रोलियम, गैस या जल। तो करेक्ट आंसर होगा गैस पर आधारित है। अंतः विद्युत शक्ति केंद्र गैस पर आधारित है। करेक्ट आंसर गैस। अंतः विद्युत शक्ति केंद्र गैस पर आधारित है। करेक्ट आंसर गैस। अंतः विद्युत शक्ति केंद्र गैस पर आधारित है। सुनहरी कोटी किस जिले में स्थित है? सुनहरी कोटी टोंक जिले में स्थित है। सुनहरी कोटी स्थल किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा टोंक जिले में स्थित है। यह भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सुनहरी कोटी टोंक जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, सुनहरी कोटी स्थल किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा टोंक। मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? चित्तौड़, वृंदावन, मेड़ता, द्वारका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वारका। कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी, यानी समा गई थी द्वारका में। मीरा ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? द्वारका। इनका जन्म कुड़की गांव पाली में हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिद्दड़ नृत्य किसके अवसर पर किया जाता है? दीपावली पर, होली पर, गणगौर पर या तीज पर। तो करेक्ट आंसर होगा होली पर। गिद्दड़ नृत्य होली पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है गिद्दड़ नृत्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा होली पर।
थावा कला किस स्थल की प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो करेक्ट आंसर होगा प्रतापगढ़। थावा कला किस स्थल की प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर प्रतापगढ़। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार के दिन हुई? तो करेक्ट आंसर होगा होली पर। गिद्ध नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली पर। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु भी होली पर हुई। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस त्योहार पर हुई? तो होली पर। और गिद्ध नृत्य कब किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर। कालीबंगा का आकार है समांतर चतुर्भुज, विषम कोणीय कार, त्रिभुजाकार, समबाहु। तो समांतर चतुर्भुज। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले की गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल है कालीबंगा, जहाँ भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ के शासक ने विजयशाही चांदी के सिक्के चलाए? तो जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुर के शासक विजय सिंह ने चांदी के सिक्के चलाए थे विजयशाही के नाम से। विजय सिंह थे उन शासक का नाम, जोधपुर के शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। किस कछुआ शासक की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? मान सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह। तो आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। करेक्ट आंसर मिर्जा राजा जय सिंह। करेक्ट आंसर मिर्जा राजा जय सिंह। थैंक यू दोस्तों।